दिल्ली वाले दंगाइयों को सॉलिड इलाज चाह रहे हैं, खासतौर से जहांगीरपुरी के लोग की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जप रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि दिल्ली कहने लगी है योगी योगी? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर दिल्ली वालों की इस बात का मतलब भी समझ जाएंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सफर, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री वाईफाई, फ्री सीवर कनेक्शन, और जब दिल्ली वालों को दंगा फ्री में मिला तब दिमाग हिला। अब कह रहे हैं कि फ्री में कुछ नहीं चाहिए, फुल सिक्योरिटी चाहिए। केजरीवाल नहीं, अब योगी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी का बुलडोजर जो तुरंत कार्रवाई होती है। केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया, केंद्र सरकार देखेगी। जब केंद्र सरकार अगर इस मामले को देखेगी तो दिल्ली तेरे किस काम की? छोड़ दे भाई दिल्ली, तू नहीं छोड़ेगा तो हम लोग छोड़ाएंगे। वोट हमें देना है, हम डालेंगे बीजेपी को वोट। अमित शाह ने तुरंत एक्शन लिया, पकड़े गए। अब हम अपने घर में सुरक्षित तो बैठे हैं। ये पहले नहीं कमा के भरते थे सर, हमारे बाप दादा बिजली का बिल, पानी का बिल भरते हुए आए हैं, भरते हुए हम बड़े हो गए। माहौल सुरक्षित रहता था, अब ऐसा थोड़ी होता था। तो कि जो दंगाई हमारे घर तक आ गए, घर तक आकर के हमारा दरवाजा हमने कुंडी लगा ली, बच्चों को बहनों को लेकर के अपने है। ऐसा ना हो कि मतलब हम आए दिन हम इसी खतरे में थोड़ी ना जिएंगे है कि मतलब ये हमेशा दहशत बनी रहे मन के अंदर कि मतलब अब तो कोई दंगाई नहीं आ रहा, नंगी तलवारें लेकर के आ रही है। इसी तरीके की कोई सरकार आए, योगी सरकार आए या कोई भी आए कि जो रोकथाम गुंडों पर लगाए। फ्री का सामान जान रहेगी तभी तो सब कुछ रहेगा, जब जान ही नहीं रहेगी फ्री का कौन करेगा फिर? हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में जी ब्लॉक के लोगों ने जो झेला, जो महसूस किया, उसका ये ओरिजिनल रिएक्शन है। डर के तो रह ही रहे हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, किधर से जाए ना जाए, कोई पत्थर चलाने लगे, कोई कुछ कर सकते हैं, तो डर डर के तो जाना पड़ता। तो ऐसी होना चाहिए कि जिंदगी में भूल जाए कि दोबारा कि ऐसा कर्म करे, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे विकास दुबे का मारे थे ना, इनकाउंटर करे, ऐसी होना चाहिए। सरकार को ये ना सीधा गोली का ऑर्डर चलाइए, जो भी बदमाश है, जो भी रेप करता है, जो भी कोई गलत काम, सीधा गोली मारिए। समाधान तो हमें सरकार को ही निकालना है, जो राज्य सरकार है हमारी। अब जैसे यूपी की हम बात करते हैं तो एक जो योगी जी ने अपना अनुशासन वहाँ बनाया है, वैसा कुछ चाहिए दिल्ली में। ऐसा जो अभी ये चीजें चल रही है, इससे तो कुछ नहीं होगा। इससे तो और ऐसे दंगे होंगे और ऐसा डर फैलेगा। तो कोई एक सॉलिड एक्शन हमें लेना चाहिए। इनको इस चीज की सजा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा चलाए गए हैं घरों पर, या इसी तरीके का माहौल होना चाहिए, तब जाकर उन लोगों को डर लगेगा, ऐसे क्राइम ना करें। दंगों की डरावनी एक नहीं 100 कहानियां हैं, आगे भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि दिल्ली क्यों कह रही है योगी योगी। दरअसल तुलना अब कानून के इकबाल की हो रही है, उस इकबाल की जिसे योगी आदित्यनाथ ने बनाए रखा। तो केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने वोट बैंक को साधे रखा। योगी को दोबारा सत्ता फ्री बांटने वाली पॉलिसी से नहीं, टॉप प्रायोरिटी कानून व्यवस्था थी, जिसे लोगों ने पसंद किया, और इसकी गवाही योगी की कड़क पॉलिसी दे रही है। रामनवमी पर 800 शोभा यात्रा निकली, एक भी जगह फसाद नहीं हुआ। हनुमान जयंती पर भी यूपी में कोई बवाल नहीं हुआ। योगी का दावा है कि पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। जहां कुछ ऐसा विवाद हुआ तो कानून के डंडे ने उसे उठने नहीं दिया। माफिया, क्रिमिनल, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले। और योगी का यही रिपोर्ट कार्ड देखकर दिल्ली योगी योगी जपने लगी है। किसी भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश की सरकार हो, कभी भी हिंसा वालों के साथ नहीं होना चाहिए। और हिंसा को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है योगी सरकार। जो योगी सरकार ने किया वही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और कामयाब भी है। तो मेरा तो यही मानना है कि योगी मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए। जो भी दंगाई हो, किसी भी धर्म से हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक ही इलाज है जो यूपी में चल रहा है, जो योगी जी के शासन में चल रहा है, कि दंगाइयों को इसी तरीके से रोक सकते हैं कि उनके जो भी इनकी इंक्रोचमेंट्स हैं, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी ये नुकसान पहुंचाते हैं,
हमारी जनता के सामान को, माल को, जान को, इनके उस सामान को जब्त करा जाए, उसको बुलडोजर से ध्वस्त करा जाए। यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर दिल्ली के लोग योगी की नीतियों की जरूरत बता रहे हैं तो उसकी वजह योगी का शासन ही है। अब दिल्ली में इतनी बड़ी वारदात हुई लेकिन दिल्ली के लोगों को केजरीवाल अपने रोल में नजर नहीं आए। उनका सीधा आरोप है कि वोट बैंक की खातिर खामोश हैं और वहीं 25 करोड़ की आबादी वाले सूबे को लेकर योगी फुल एक्टिव है। दिल्ली दंगे की आंच यूपी में ना आए इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है और फरमान जारी कर दिया है कि जो दिल्ली में हुआ वो यूपी में नहीं होगा। यूपी में धार्मिक कार्यों के लिए माइक का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन माइक की आवाज से किसी को असुविधा ना हो और आवाज परिसर के बाहर ना जाए। नई जगहों पर माइक नहीं लगेंगे। शोभा यात्रा या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगी। आयोजकों को सौहार्द न बिगड़ने देने के शपथ पत्र देना होगा। केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजन को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। 4 मई तक यूपी के सारे अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सड़क को रोककर कोई धार्मिक कार्य नहीं होंगे। सभी धार्मिक कार्य अपनी तय जगहों पर ही होंगे। यूपी सेंसिटिव है। रमजान का महीना चल रहा है। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा गर्म है। आने वाले दिनों में ईद और अक्षय तृतीया का त्योहार भी है और पिछले 15 दिनों में जिस तरह से हिंदू त्योहारों पर दंगों की क्रोनोलॉजी सामने आई है उसको देखते हुए यह कदम जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दंगे का इलाज बाबा का बुलडोजर ही है? हमें नहीं, बुलडोजर वाली नहीं। हम ये नहीं कहते कि किसी पे बुलडोजर चला जाए या वो करा जाए। हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं है। बाकी इन्होंने जो किया इसके ऊपर हिंदुओं के उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर जुलूस के अंदर, मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।